नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और सिटी तहलका लाइव में आपका स्वागत है। तो लगातार हम आपको किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं और जहां से यह आंदोलन शुरू हुआ वहां पर आज फिर हम यहां पर मौजूद हैं और इसका मुख्य कारण अब सरकार और किसानों के बीच जो रास्ता खुलवाने की बात चल रही है उसको लेकर के कमेटी भी गठित की गई। लगातार हरियाणा के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री है, वो केंद्र से मिलने जा रहे हैं। तो सिंगू बॉर्डर पर हम पहुंचे हैं और किसानों के द्वारा जो बयान दिए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप देखें और आपको दिखाएंगे कि आखिर जो ये रास्ता है ये बंद कहां से है, कौन बंद कर रहा है और किस वजह से, फिर इसको खोलने की क्या बात है। तो यहां से जो ट्रैफिक की यदि बात की जाए तो तमाम आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक साइड, दोनों साइड रास्ता खुला हुआ है। हालांकि जो बॉर्डर है, कई बार आप सुनते भी होंगे कि राकेश टिकैत कहते हैं कि रास्ता हमने नहीं बंद किया है, हम तो चाहते हैं कि रास्ता खुले और क्योंकि रास्ता चलने के लिए होता है। ऐसा बयान बार बार राकेश टिकैत की तरफ से दिया जाता है। किसान नेता हैं और उनका कहना है कि हाँ, हम भी चलें आगे। तो उसका मुख्य कारण क्या है कि दिल्ली जाने की क्या किसानों की तैयारी है और रास्ता आखिर बंद क्यों है और कहां से बंद है। हालांकि दिल्ली जाने का रास्ता यहाँ को अभी भी है और यहाँ से लगातार ट्रैफिक चल रहा है। ये सिंगू बॉर्डर से लगभग टीडीआई मॉल के पास हम फिलहाल हैं और जहां एक तरफ, दोनों तरफ किसान अपने यहाँ पर मकान बना करके, तंबू लगा करके यहाँ पर लगातार 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं किसान को। और यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि लगातार अभी भी आंदोलन ऐसे ही है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि वहां पर कोई नहीं है, लोग वापिस आ गए हैं, कुछ लोग हैं। तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप दलीलें सुनने को मिलती हैं। तो दर्शकों को फिर से दिखा दें कि किसान आंदोलन वो अभी भी ज्यों का त्यों और यहाँ पर जो लोग हैं ऐसे ही रह रहे हैं। लोगों ने जो घर हैं वो बना रखे। तमाम दर्शकों से अपील जरूर रहेगी कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हम आपको दिखाएंगे कि रास्ता आखिर बंद कहां है। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप बने रहें और किस तरह की तस्वीरें हैं आगे की, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और फिलहाल टीडीआई मॉल से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे की तस्वीरें लगभग 8-9 किलोमीटर लंबा यह किसान आंदोलन सिंगू बॉर्डर पर लगातार दोनों तीनों तरफ, आउटसाइड में भी लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं और यहाँ पर निरंतर वो आंदोलनकारी जो किसान हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। तमाम अपने अपने संगठनों के झंडे, बैनर यहाँ पर उनके देख सकते हैं आप। और खास बात तो ये भी है कि 2 दिन पहले मैं आया तो यहाँ पर जाम लगा हुआ था। तो वॉलंटियर के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं किसान जो बैठे हैं, उन्होंने वॉलंटियर को की ड्यूटियां लगाई हुई हैं ताकि किसी प्रकार का व्यवधान यहाँ पर न हो और अव्यवस्थाएं न हो। उसको लेकर के तमाम तरह की रणनीति यहाँ पर किसानों द्वारा बनाई गई है। जो ये कहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, नहीं है, तो ये तस्वीरें उनके लिए बेहद ही जरूरी भी हैं, क्योंकि इस तरह की बातें और भ्रम फैलाया जाता है। और तमाम जगह किसान, आप देख सकते हैं, महापंचायत होती है तो वहां पर भी लोग लगातार इतनी संख्या में आते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर आंदोलन निरंतर चल रहा है। ये बिल्कुल देखिए, रास्ता साफ है और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर KFC जो मॉल है वहां के पास, वहां हम पहुंच चुके हैं। और उसके बावजूद जगह जगह आप देख सकते हैं कि रास्ते में यहाँ पर आने जाने की व्यवस्थाएं
और उसको लेकर के दिल्ली जाने वाले रास्ते की यहाँ पर कहां से जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल जो तमाम दर्शक हैं उनसे अपील रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को जो है जरूर साझा करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि क्या किसानों ने रास्ता बंद किया। सवाल ये है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि किसानों द्वारा ये रास्ता बंद किया गया है और यहाँ पर किसानों द्वारा ये कहा गया है कि रास्ता पुलिस द्वारा बंद किया गया है, न कि किसानों द्वारा। किसानों द्वारा दोनों तरफ से रास्ता छोड़ा गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि रास्ते में जो है रास्ता बिल्कुल चलने के लिए होता है और हमने राकेश टिकैत से भी बातचीत की थी तो उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि हम रास्ता बंद नहीं कर रहे हैं, रास्ता प्रशासन द्वारा बंद किया गया है। तो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि गाड़ी से आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई जाएं। और देखिए दोनों इस साइड और दूसरी साइड भी जो है रास्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। वहां पर भी रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इजली तरीके से आराम से गाड़ियां जा रही हैं। और ये रास्ता फिलहाल जो है कहां से दिल्ली की तरफ जाता है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बंद कहां पर है वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल कुंडली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किसान लगातार 10 महीने से आंदोलित हैं और अपने कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर एमएसपी की गारंटी को लेकर के है आंदोलन जिस तरह से चला था। संयुक्त किसान मोर्चा बना, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद की तस्वीरें अब धीरे धीरे इस आंदोलन को गति जा रही है। और उसके बाद काफी जो है आंदोलन के अंदर जो गति आई और उसका असर देखने को मिला। और इस बीच कई जगह दुखद हादसे भी हुए। हाल ही में लखीमपुर खीरी की यदि बात की जाए तो दर्दनाक वहां पर जो है दृश्य देखा गया। राज्य गृह मंत्री के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने किसानों पर पीछे से जिस तरह से गाड़ी से हिट किया और कई किसानों की उसमें शहादतें हुई। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वहां पर भी सियासत भी लगातार जो है निरंतर जारी है। और किसानों के ऊपर जिस तरह से पार्टियों की यदि बात की जाए तो वो भी लगातार जो है सियासती दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसले लिए हैं उसके बारे में भी आप तमाम लोग जानते हैं कि वो सरकार के खिलाफ जो है किस तरह से मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन पंजाब वो चलाया जा रहा है। लेकिन हाल ही में यदि बात की जाए तो किसान आंदोलन जो बॉर्डरों की यदि बात की जाए दिल्ली के चारों ओर, वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, ढासा बॉर्डर हो, तमाम जगह किसान अभी भी निरंतर बैठे हुए हैं। वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसानों द्वारा यहाँ पर, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ये कुछ पॉलिटिशियंस की चाल है या फिर इस पर राजनीति हो रही है, ये किसान नहीं हो सकते हैं, किसान खेत में है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि 10 महीने हो जाने के बावजूद, तमाम तरह के मौसम झेलने के बावजूद किसान लगातार यहाँ पर बैठे
हैं 5 दिन भी गुजार सकते हैं ऐसे सड़क पर। जब बारिश आती है तो जहां रह रहे हैं उसके नीचे से पानी गुजर जाता है। बरसात होती है, उसके बाद सर्दियां आती हैं, उसके बाद गर्मी का माहौल, फिर से अब सर्दियां आ चुकी हैं। लेकिन सरकार भी अपने रवैये पर अड़ी। सरकार का मानना है, सरकार का जो तर्क है, सरकार का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का कहना है कि बातचीत बहुत हुई, अब निर्णय चाहिए। आप कृषि कानूनों को रद्द करें, एमएसपी की गारंटी दे। वहीं सरकार कहती है कि एमएसपी है, था, रहेगा। तो ये दोनों तरफ से इस तरह के तर्क वितर्क से इतना लंबा संघर्ष जो है वो जारी है। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा दें कि आंदोलन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर निरंतर जारी है। ये तस्वीर के तौर पर तो दूसरी ओर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। कि यहाँ पर दोनों तरफ जो रास्ते खुले हुए हैं। ये गांव की तरफ रास्ता जाता है और कुछ जगह तो ऐसे भी रास्ते हैं कि आप जा भी नहीं सकते। देखिए हालात कई जगह तो ऐसे भी बने हुए हैं। और किसान यहाँ पर फिर भी जहाँ बीमारियां फैलने का खतरा है उसके बावजूद यहाँ पर बैठे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए बहुत ज्यादा गहरा गड्ढा यहाँ पर था और आगे भी ऐसा लग रहा है। तो ये तस्वीरें सीधे तौर पर आप देख रहे हैं किस तरह से बहुत ही खराब रास्ता है और उसके लिए यहाँ पर कई बार स्थानीय लोगों ने जो है शिकायतें भी की हैं।
रास्ते ऐसे हैं कि जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं, इस तरह से रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि जहाँ दूसरी तरफ किसान हैं और आगे से, हालांकि रास्ते जरूर खुले हैं पैरेलल दोनों तरफ, लेकिन हालात बहुत खस्ता है यहाँ पर रास्तों की यदि बात की जाए। और पीछे जो है जीटी रोड का जो है काम चल रहा था, और उसके बावजूद सरकार और किसानों की जो यदि बात की जाए तो दोनों तरफ से यही तर्क है कि रास्ते खुलने चाहिए। आखिर रास्ते बंद किसने किए हैं? तो हम बहुत ही नजदीक हैं बॉर्डर के, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर जो लगता है, वहाँ लगभग 1 मिनट में हम पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कहां और कौन रास्ता बंद किए हुए हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप तमाम साथियों से अपील जरूर रहेगी कि आप इन तस्वीरों को साझा करें। और 10 महीने से आंदोलन, जो लोग ये कह रहे थे कि आंदोलन खत्म हो चुका है, किसान नहीं है, और उसके बावजूद वहाँ पर बॉर्डरों पर कोई नहीं है, तो ये तस्वीरें उनके लिए भी जरूरी है और जरूर उन्हें देखनी चाहिए कि व्यवस्थाएं हैं किस तरह से की गई हैं। जहाँ पर किसानों का मंच है, सिंगू बॉर्डर की यदि बात की जाए, तो वहाँ के करीब हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ की यदि बात की जाए तो पक्के घर, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ अपने लेकर के जो किसान यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। जब हमने किसानों से बातचीत की थी तो किसानों का कहना है कि आस पड़ोस में जिसके ट्रैक्टर ट्रॉली है उनसे खेत में काम किया जा रहा है, जो जिनकी यहाँ पर है उनका काम पड़ोसी करते हैं। और ऐसा ग्रामीण अंचल में देखा भी जाता है। और क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल से संबंध रखता हूँ तो वहाँ पर अक्सर ये चीजें होती हैं। सुख हो दुख हो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर अक्सर बांटा देखा जा सकता है, किस तरह से मिलजुल करके काम किए जाते हैं। यही एक फर्क है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में। ये मंच है, ये देखिए मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई जाएं। ये देखिए सिंगू बॉर्डर पर हम पहुंच चुके हैं और जो रास्ते की यदि बात की जा रही थी तो रास्ता ये है कि यहाँ पर ये बैरिकेडिंग की गई है जो 26 तारीख को की गई थी, और दूसरी तरफ जो है दिल्ली स्टार्ट हो जाता है। और दूसरे ये इधर यदि बात की जाए तो यहाँ पर निहंगों के घोड़े आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल। मैं आपको दिखा भी दूं, ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से, क्योंकि लगातार ये ह्यूमर फैलाया जा रहा था, लगातार ये कहा जाता था और कंक्रीट से किस तरह से भर दिया गया है रास्तों को, और ताकि ये परमानेंट बंद किए गए हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के बावजूद अंदर जो है सीमेंट और बजरी का एक पूरा यहाँ पर तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ जो है ये आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस है, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं ये सीधे तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रास्ता कैसे बंद किया गया है। वही तर्क जो किसान लगातार कह रहे हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं, ये पुलिस और प्रशासन द्वारा जो है ये किया गया है। सरकार हटाएगी तो रास्ता चलने के लिए होता है। राकेश टिकैत के लगातार बयान आपने सुने भी होंगे।
और ये तस्वीरें सीधे तौर पर उन तस्वीरों, और हम भी गाड़ी से ही यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप भी इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से रास्ते बंद किए गए हैं। बैरिकेटिंग करने के बाद उसमें अब सीमेंट जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। बैरिकेटिंग के बाद यहाँ पर सीमेंट डाल करके पक्का काम किया गया है। ऊपर जो तारे हैं वो नुकीली तारे जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं, और दूसरी तरफ ये दिल्ली है, और यहाँ पर दूसरी तरफ यदि बात की जाए तो किसानों का यह आंदोलन ये निरंतर चल रहा है। ये तस्वीरें भी हम आपको तमाम दिखा रहे हैं, और इसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएं कि ये दूसरी साइड दिल्ली को जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पर बैरिकेटिंग करने के बाद यहाँ पर रोक दिया गया है। तो दोनों तरफ, जहाँ सरकार का तर्क ये है कि रास्ता खोल देना चाहिए, किसानों को रास्ता खोलना चाहिए, और दूसरी तरफ जब किसान नेताओं से, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों से बातचीत की जाती है तो उनका भी कहना है कि रास्ता हमने बंद नहीं किया है, तो सरकार और प्रशासन द्वारा बंद किया गया है, और वो खोलें, हम भी आगे बढ़े। तो इस तरह के तर्क जो हैं वो लगातार दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। तो आप अपनी राय जो है लगातार दें, और हम आपको ये भी दिखा दें कि निहंगों के जो है एक तो यहाँ पर 9 करोड़ का जो है घोड़ा भी है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल बॉर्डर से सटे यहाँ पर निहंगों का कैंप है। तो उसके बाद किसान लगातार आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आप तो लगातार पहुँचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और इसके बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ से देखिए काफ़ी सवारियों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 3 व्हीलर हैं, यहाँ से जो दिल्ली से आते हैं लोग वो यहाँ से उनको ले करके जाते हैं। और लगातार हमारे साथ बने रहें, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कहाँ पर किसानों का जो मुख्य कैंप है, और जहां पर लगातार अपनी बातें रखते हैं किसान, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल फिर से दर्शकों को दिखा दे कि यह है सिंगू बॉर्डर जो मेन, इस दूसरी ओर भी एक किसानों का कैंप है, और यहाँ पर बीच में पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, तमाम जो है जवान यहाँ पर खड़े हैं। तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं हम आपको कि जहां पर किसान लगातार अपनी बातें रखते हैं, वहां से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आपसे अलविदा लेंगे। और अब हम चलते हैं दूसरे रास्ते पर। यहाँ पर ये किसानों का जहाँ से रणनीति तैयार की जाती है, और जहाँ पर किसान निरंतर आप देख सकते हैं। अब दूसरे रास्ते की तरफ हम आ चुके हैं, और यहाँ देखिए किसान लगातार मंच से बोलते हैं, और मंच के बाद ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे
ये देखिए निरंतर किसान लगातार यहाँ पर बैठे हैं और इतने मौसम बदलने के बावजूद, और ये लंगर है, लंगर की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये निरंतर लंगर जो है ये चल रहा है किसानों के लिए। और जगह जगह अभी भी इस तरह से पक्के मकान यहाँ पर किसानों ने बनाए हुए हैं, डेरा डाला हुआ है, आंदोलन को ये मान करके कि ये लंबा चल सकता है और उसको लेकर के अपने संघर्ष को जारी रखे हुए किसान यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास था कि आप तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचाई जाएं, और ताकि जो लोग ये कह रहे हैं या जिनको ये बताया जा रहा है कि किसान नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पर चहल पहल और किसानों की जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। और सेवा भाव की यदि बात की जाए तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात की अभी भी देखिए कपड़े किसानों के धोए जा रहे हैं यहाँ पर, और कोई भी फ्री सेवा यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही बड़ी, और क्योंकि हर चीज में किसान लगातार आगे अग्रिम पंक्ति में देखने को मिलता है। किस तरह का सेवा भाव यहाँ पर घर बार छोड़ करके कैसे बच्चों के साथ यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। तो तमाम साथियों से अपील की आप अपनी राय इस सिटी तहलका के माध्यम से कमेंट बॉक्स में आप दर्ज करा सकते हैं। और आपका क्या कहना है, क्या रास्ता वाकई में किसानों ने बंद किया है या फिर सरकार और किसानों का जो तर्क है वो एक जैसा है और उसके बावजूद विपदाएं कहां पर हैं, समस्याएं कहां पर आ रही हैं। तो तमाम साथी अपनी राय जरूर दें और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूलें, ताकि तमाम अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।